हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। बेसिकली आज जो मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये हमारे चाइल्डहुड से भी कुछ हद तक रिलेट करता है, ख़ास तौर पे जो 90s और 2000s के ज़माने में जो लोग थे उनके चाइल्डहुड से भी बहुत रिलेट करता है। तो बेसिकली मैं आज बात करने वाला हूँ WWE की। बेसिकली WWE हम सब लोग देख के बड़े हुए। हमें उस वक्त मिक्स मार्शल आर्ट्स के बारे में शायद इतना पता नहीं था और इतना एक्सपोजर नहीं था। हम उस वक्त समझते थे कि WWE सब कुछ है, वो एक्चुअल फाइटिंग है, सब कुछ है। ये तो चीज़ें बाद में बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज हुई कि WWE एक्चुअली एक आप कह सकते हैं कि एक लेजिटिमेट स्पोर्ट्स नहीं है, क्योंकि वो एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। उसके अंदर एक्टिंग है, उसके अंदर ग्लोरीफाइड स्टंट्स हैं और उसके अंदर बेसिकली एथलेटिज्म तो है। एथलेटिज्म के बगैर तो ऐसी फिजिकल कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, बट ऑब्वियसली एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स में नहीं आ सकता क्योंकि स्क्रिप्टेड होता है। तो WWE में बहुत सारे ऐसे रेसलर्स हैं जिन्होंने MMA में ट्रांजिशन किया। कुछ बहुत सक्सेसफुल हुए और मोस्टली बहुत अनसक्सेसफुल भी रहे, क्योंकि MMA के अंदर कम्प्लीटली डिफरेंट स्किल्स चाहिए, एंड्योरेंस चाहिए, स्किल सेट चाहिए और क्या नाम है, सबसे ज़्यादा आपके अंदर क्या रेजिलियंस चाहिए और उसकी ट्रेनिंग जो है और कम्प्लीटली डिफरेंट है। WWE बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है क्योंकि वो एंटरटेनमेंट है, स्क्रिप्टेड है, तो उसके अंदर वो क्या नाम है, वो एलिमेंट्स नहीं होते, ये एक्चुअल फाइट्स होती हैं। तो काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं, बट यूजुअली ये होता है कि बहुत सारे जो WWE रेसलर्स हैं उन्होंने अपने ट्राई किया, बट कुछ बहुत सक्सेसफुल हुए और उसके बहुत सारे रीजंस भी हैं। सबसे पहले मैं नाम मेंशन करूंगा, एक जो सबसे प्रोमिनेंट नेम है जो WWE में बहुत बड़ा नाम बना और UFC में भी गया। MMA उसने एक्सपेरिमेंट की और UFC में भी बहुत बड़ा लीथल फोर्स बना और चैंपियन भी बना। उसकी बात करूंगा, वो ब्रॉक लेसनर है। ब्रॉक लेसनर WWE में जब गया तो बहुत सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि उसकी रीज़न ये था क्योंकि ब्रॉक लेसनर जो था वो एक तो NCAA चैंपियन रह चुका है, रेसलिंग का बैकग्राउंड था, उसका साइज, उसका वेट बहुत एडवांटेज था। तो वो हैवी वेट डिवीजन के अंदर जब वो गया तो एक बहुत सक्सेसफुल UFC फाइटर भी बना। उसका एक्चुअली WWE वालों से फॉल आउट हो गया था, कंपनी से, WWE में विंस मैकमैन वगैरह के से फॉल आउट हुआ। उसकी वजह से वो गया UFC में, और UFC में जाते ही उसने पहली ऑल्दो फाइट अपनी हारा, लेकिन फिर हैवी वेट डिवीजन के को डोमिनेट किया और चैंपियन भी बना। ऑल्दो उसकी 5 विन्स थी, 3 लॉसेस थी, बट बहुत बड़ी विन्स थी। रैंडी कोटोर को हराया था, उसने चैंपियन बना UFC का। फिर उसका जो मेन रीज़न था और जो उसने UFC छोड़ा, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई होती हैं UFC एक MMA फाइटर की, और उसको डाइवर्टिकुलाइटिस एक बीमारी डायग्नोज हुई थी जिसके लिए उसने ऑपरेशन भी करवाया। 2 दफ़ा अपनी बेल्ट डिफेंड भी की हैवी वेट की, बट उसके बाद वो ऑब्वियसली उस बीमारी के बाद रिकवरी और इस सब चीज़ के बाद वो कंटिन्यू नहीं कर सका और वापस WWE में आ गया, और WWE में और भी बड़ा नाम बन गया क्योंकि UFC का हैवी वेट चैंपियन बन के गया था एक्चुअल फाइटिंग का। तो सोचें उसकी ट्रांजिशन WWE में और सॉलिडिफाई हो गया कि भाई ये तो एक्चुअल फाइटर है और एक्चुअल एथलीट है। तो वो WWE में जाके तो सबको जो स्क्रिप्टेड है उसके अंदर तो सब उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो दैट वाज द मेन रीज़न। फिर उसके बाद अगर एक बड़ा नाम जिसको हम बोल सकते हैं कि वो भी WWE में बड़ा नाम था रहा और MMA में भी काफ़ी सक्सेसफुल उसका रिकॉर्ड था, वो बॉबी लैशली था। स्ट्राइक फोर्स और बेलेटोर में उसने लड़ा, और क्या नाम है, MMA में, और 15 विन्स और 2 लॉसेस थी उसकी ऑल टुगेदर। WWE में भी वो चैंपियन रहा है, और क्या नाम है, उसका ओवरऑल रिकॉर्ड देखा जाए MMA में भी बहुत एक्सीलेंट है। 15 विन्स एंड 2 लॉसेज इज़ नॉट अ बैड रिकॉर्ड। ठीक है, उसके बाद एक जो बड़ा मशहूर नाम था वो डेव बतीस्ता। डेव बतीस्ता भी MMA में ट्रांजिशन किया, बट उसने सिर्फ एक फाइट लगी और लोगों ने उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि ऑल्दो वो फाइट जीत भी गया, लेकिन उसको लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि उसके पास स्किल सेट्स नहीं है और उसके पास इतना वो नहीं है। तो वो उसके बाद हॉलीवुड में एक्टिंग में अपना कैरियर परस्यू किया और आज काफ़ी फेमस एक्टर भी है डेव बतीस्ता। एक और जो नोटेबल नाम है जिसको आप कह सकते हैं बड़ा नाम था WWE में, वो एल्बर्टो डेल रियो। वो MMA में गया, उसका रिकॉर्ड MMA में ऑल्दो ठीक है, बट कोई बड़ी विन्स नहीं थी। वो उसकी 9 विन्स थी और 6 लॉसेस थी, बट कोई बड़ी विन्स नहीं थी, तो इसकी वजह से वो MMA में कोई इतना ख़ास नाम नहीं बना सका। और जो सबसे आप कह सकते हैं जिसने सबसे बुरा जिसका रहा
एमएमए का की ट्रांजिशन और एमएमए का एक्सपीरियंस वो सीएम पंक का था। सीएम पंक का तो बहुत ही टेरेबल था। एक तो एमएमए के लिए आपको एक सर्टेन एज भी होनी चाहिए। ये उस एज में गया जहाँ जिस एज में यूजुअली लोग एमएमए से रिटायर होते हैं। इसने डेब्यू किया एमएमए, इसका भी डब्ल्यूडब्ल्यूई से पंगा हुआ, डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ी इसने और एमएमए में ट्रांजिशन करने की कोशिश की, यूएफसी में गया। बट दोनों उसकी फाइट्स जो थी बहुत, क्यों एक तो बहुत नाम था इसका डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तो बहुत बड़ा नाम था। सीएम पंक की एक कल्ट फॉलोइंग है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तो उसको लाने का भी एक रीज़न यही था यूएफसी में कि भाई एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग जो है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की है वो भी जो है सीएम पंक की वजह से एमएमए में को देखेगी। तो ये रीज़न था, इसलिए उसको साइन अप किया। बट उसकी दोनों विन्स टेरेबल लॉसेस थी, दोनों फाइट्स हार गया। और ऑब्वियसली उसके ना स्किल्स थे ना उस तरह का एथलेटिज्म था, और एज भी जो उसके साथ जो थी वो उसको क्या नाम है कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही थी। तो इन रीजंस की वजह से उसका सीएम पंक का जो रिकॉर्ड था और जो एक्सपीरियंस था यूएफसी के अंदर बहुत नेगेटिव था, बहुत बुरा रहा। एंड अब वो देखा जाए तो वापस रेसलिंग में चला गया। पहले AEW में गया, फिर वापस WWE में अब आ गया। तो एक्चुअली वो एक एंटरटेनर ही है, अच्छा रेसलर है, माइक पे अच्छा है, उसकी कल्ट फॉलोइंग है और WWE के लिए बहुत अच्छा एसेट है। बट एमएमए फाइटर और कॉम्बैट स्पोर्ट्स में ही इज़ नॉट गुड। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि WWE एंड एमएमए इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट ट्रांजिशन। अगर फीमेल्स में भी अगर एक देखा जाए तो एक एमएमए फाइटर राउंडा रॉजी जिसने वुमेंस डिवीजन को काफ़ी डोमिनेट किया, और जब वो अनसक्सेसफुल हो गई बहुत बुरी तरीके से, एंड में अनसक्सेसफुल हो गई और उसने जब रिटायरमेंट ले ली यूएफसी से तो WWE में चली गई। क्योंकि WWE में बेसिकली आप की रिक्वायरमेंट्स उस तरह की नहीं होती जो एक कॉम्बैट एथलीट्स की होती है, ना ही ट्रेनिंग की, ना ही ऑल्दो काफ़ी रिगरस जॉब है, काफ़ी हार्ड वर्किंग जॉब है WWE, बट स्क्रिप्टेड फाइट्स हैं और आप कह सकते हैं कि एक तरह की ग्लोरीफाइड स्टंटमैन हैं। तो और एंटरटेनमेंट है, उसके अंदर स्क्रिप्ट्स होती हैं, एक्टिंग होती है, बहुत सारे क्या नाम है स्टोरी लाइन्स होती हैं। यूएफसी के अंदर ऑल्दो स्टोरी लाइन्स तो हो सकती हैं बट वो जेन्युइन होती हैं, उनके अंदर एक्चुअल एजेंडा ये होता है कि दो एथलीट्स लड़ते हैं और compete करते हैं बट और एक्चुअल फाइट्स लड़ते हैं। तो इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। तो राउंडा रॉजी WWE में गई, काफ़ी सक्सेसफुल वहाँ पे रही, बट वो उसका ट्रांजेक्शन जो था वो यूएफसी से डायरेक्ट WWE में था। बट मैंने जिस वीडियो में जिनकी ज़्यादातर बात की है वो लोग हैं जो WWE से यूएफसी में ट्रांजेक्शन किया। उसमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल आप कह सकते हैं ब्रॉक लेसनर था, और दूसरे नंबर पे बॉबी लैशली था, और सबसे ज़्यादा अनसक्सेसफुल जो था वो सीएम पंक था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थोड़ी सी वीडियो डिफरेंट थी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये आप मेरे कमेंट्स को लाइक करते हैं और अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें और मुझे अपना फीडबैक दें, और प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।